अकेले में भी पाप मत करो। सुख कैसे मिले और सुख मिल जाए तो सुख का गारंटी कार्ड कैसे मिले? यह प्रश्न एक या दो व्यक्तियों के नहीं, संसार के तमाम प्राणियों का चिरंतन प्रश्न है। भगवान महावीर कहते हैं, सुख का गारंटी कार्ड चाहिए तो सबसे पहले पापों से फासला करना होगा। जब तक पापों से विमुख नहीं होंगे तब तक दुख का आगमन जारी रहेगा। पाप हो जाना तो बुरा है ही, किंतु उससे भी अधिक बुरा है पाप को पाप रूप नहीं मानना। पाप होने के अनेक कारण हैं। जन्म जन्मांतर से चली आ रही वृत्तियाँ और उससे संचालित प्रवृत्तियाँ, अनेक प्रकार की परिस्थितियाँ जो पाप को दिन रात प्रेरित करती हैं। जब मन किए गए पाप को पाप नहीं मानता तो पाप की जड़ें पक्की हो जाती है। जैसे अज्ञान अवस्था में पिया गया जहर भी घातक सिद्ध होता है, ऐसे ही अनजान अवस्था में किए गए पाप भी भयंकर है। दूसरी बात, छोटे छोटे पापों के प्रति भी संवेदना अनिवार्य है। तीसरी धारणा के रूप में अधिकांश लोगों की मान्यता है, जो पाप मैंने एकांत में किए हैं या जिन पापों को सिर्फ मैं ही जानता हूँ, अन्य किसी को मालूम नहीं है, उसमें कोई पाप नहीं है। यह भी एक भ्रांति है जिसके कारण मन निश्चिंत होकर पाप करता है और पाप को पाप नहीं मानता। इसी कारण आज एकांत के पाप बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप किसी बहुत बड़े ऑफिसर को ऑफिस में रिश्वत दो तो वह नहीं लेगा, बल्कि डांट भी देगा, किंतु ऑफिस से बाहर होटल या उसके घर में ले जाकर दो तो चुपचाप ले लेता है। सच तो यह है, गलत करना और उसे छिपाना मानो मनुष्य ने अपनी फितरत बना ली है। पाप को छिपाने के लिए हम अनेक तर्क वितर्क भी करते हैं। कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं, मेरी इमेज इतनी सुपर फाइन है, मेरा प्रभाव इतना अच्छा है, यदि दो चार लोगों को एकांत में किए गए पाप का पता लग भी जाए तो वे मानेंगे नहीं। जब कोई भी मुझे पापी नहीं मानता तो मैं स्वयं को पापी कैसे मान लूं? इसी कारण लोग पहले पाप करते हैं, फिर उसे कपट की ओट में छिपाते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार वही व्यक्ति सबसे कमज़ोर है जो छिपाता है। तनिक सोचो, पहले मनुष्य पाप करने का सामर्थ्य जुटाता है, फिर पाप को छिपाने का सामर्थ्य दिखाता है। ध्यान दे, जो पाप जितनी तीव्रता से छिपाया जाता है वह उतनी ही वेग से बाहर आता है। जैसे पानी को निकासी न मिले तो दीवार से भी टपकना प्रारंभ हो जाती है। अतः पाप करने के बाद उसे छिपाएं और यह सोचें कि किसी को कुछ पता नहीं लगेगा। यह भ्रम अत्यंत खतरनाक है। यह धारणा बहुत छल कपट वाली है। पाप करना भी फिर उसे मानना भी नहीं, एवं छिपाने के लिए कितने प्रपंच रचना। सचमुच यह पाप नहीं, महापाप है। यही सोच स्वयं को धोखा देती है। स्मरण रहे, पाप को कितना ही छिपाओ वह फूट पड़ता है, फिर उसकी सज़ा बहुत भयंकर मिलती है। कानून क्या सज़ा दे सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कैद या फांसी। परंतु कुदरत की अदालत में जो निकाचित कर्म का फल है वह जन्म जन्मांतर तक पीड़ा देता है, और वह फल इतना कठोर, कड़वा और तीक्ष्ण है जो रोते रोते भी नहीं छूटेगा। अतः सोच सोच कर प्रवृत्ति करें। एक विचारक ने बहुत सुंदर पंक्तियाँ कही है, दिन के उजियाले में ऐसा कोई कार्य मत करना कि रात के अंधियारे में नींद ही न आए। रात के अंधियारे में ऐसा कोई काम मत करना कि दिन के उजियाले में मुंह ढांप कर चलना पड़े। मनोविज्ञानी कहते हैं, पापी व्यक्ति की फिलॉसफी ऐसी है कि वह कभी एकांत में रह नहीं सकता। पाप एकांत में भले ही कर ले, पर करके वह एकांत में नहीं रह पाएगा, क्योंकि एकांत मिलते ही उसका मन उसे कोसेगा। ऋषि भाषित सूत्र में लिखा है, परिषद में एक रूप और एकांत में दूसरा रूप, किंतु सच्चा साधक स्वयं का निरीक्षण कर
अपने को पाप कर्मों से रोकता है। जैसे हम अकेले हो या भीड़ में सांप आने पर भी डरते हैं और उससे बचने की कोशिश भी करते हैं, ऐसे ही भीड़ में हो या एकांत में पाप से भी डरना चाहिए और बचना भी चाहिए। ज्ञानी कहते हैं, आप दूसरों से पाप छिपा लोगे पर स्वयं से कैसे छिपाओगे। लंदन के चर्च में एक पोप बड़े विख्यात थे। उन दिनों पोप के द्वारा नाटक या पिक्चर देखना बड़ा गलत माना जाता था। एक बार शेक्सपियर का नाटक सिटी टाउन हॉल में दिखाया जा रहा था। पोप के भी मन में नाटक देखने की तीव्र इच्छा जागी। नियम के अनुसार वह नाटक देखने नहीं जा सकता था, पर मन तो मन ही है। आखिर पोप के मन ने रास्ता निकाला। उसने टाउन हॉल के मैनेजर को एक पत्र लिखा कि मैं पिछले द्वार से यानी चोर दरवाजे से प्रवेश कर इस नाटक को देखना चाहता हूँ। मुख्य द्वार से आऊँगा तो सभी देखेंगे और पीछे के द्वार से आऊँगा तो कोई मुझे देख नहीं पाएगा। मैनेजर ने रिप्लाई में लिखा कि इस टाउन हॉल में ऐसा कोई दरवाज़ा नहीं है जहाँ से ईश्वर न देखता हो। स्पष्ट है, कोई हमें देखे या न देखे, खुद और खुदा से हम बच नहीं सकते। यदि हम इस फैक्ट को निष्ठा से मान ले तो एकांत मिलने पर भी मन पाप में प्रवृत्त नहीं होगा। याद रखना, जो पाप एकांत में किए जाते हैं वे हमारे कुसंस्कारों को और भी दृढ़ कर देते हैं। इसके लिए हमें एकांत शब्द को गहराई से समझना होगा। एकांत पॉजिटिव है और अकेलापन नेगेटिव है। प्रायः ऐसा होता है, जब व्यक्ति अकेले में होता है तो बहुत सी नेगेटिव एनर्जी उभर कर आ जाती है। उसे लगता है मेरा कोई नहीं, मैं क्या करूं, किससे बात करूं, मैं लोनली फील कर रहा हूं, आदि अनेक प्रकार की चिंता से वह गिर जाता है। ऐसा अकेलापन निश्चित रूप से व्यक्ति को पाप की ओर ही ले जाता है। ऐसे अकेलेपन में अगर कोई सकारात्मक सोच रखे तो वह अकेलेपन की स्थिति से एकांत की स्थिति में लोनलीनेस से अलोननेस में प्रवेश कर जाता है। लोनलीनेस और अलोननेस ये दो शब्द हैं, चाहे एक जैसे लगते हो किंतु भिन्न अर्थ लिए हुए हैं। लोनलीनेस उदासी लाता है, पर अलोननेस का अर्थ है कि मैं अकेला रहना चाहता हूँ, मैं एकांत में चिंतन मनन और साधना करना चाहता हूँ। यह सच है, जिसने भी एकांत की अवस्था में अपने को समझा है उसने सत्य को पाया है। उसके जीवन में टर्निंग पॉइंट अवश्य आया है। सत्य को धारण करना हो, स्वयं को जानना हो, भीतर उतरना हो तो एकांत अवश्य चाहिए। इससे स्पष्ट है, एकांत मात्र पाप की ओर ही नहीं ले जाता, धर्म की ओर भी ले जाता है। वह पाप का पश्चाताप भी कराता है और कल्याण की राह पर भी ले जाता है। एकांत में ऐसी सकारात्मक सोच रखेंगे तो वह मोक्ष प्राप्ति का भी हेतु बन सकती है। जब आप एकांत में हो, मन अकेला है और पाप के ख्याल आ जाएं या उलट पुलट विचारों से मन गिर जाए तो उससे मुक्त होने के लिए धर्म की शरण में, अरिहंत देव की शरण में और सत्य की शरण में जाएंगे तो पाप की ओर जाता हुआ मन रुक जाएगा और रुका हुआ मन उत्थान को प्राप्त कर सकता है। अतः अपनी इस भ्रांत धारणा को आज से निर्मूल कर दे कि एकांत में किया गया पाप पाप नहीं होता। भगवान महावीर के अनुसार पाप तो पाप ही है, चाहे एकांत में किया गया हो या भीड़ में किया गया हो, देश में किया हो या विदेश जाकर किया हो, क्लब में किया हो या जंगल में जाकर किया हो। विचारणीय है, यदि आप अकेले में भी सांप से डरते हैं और उससे दूर रहते हैं तो अकेले में भी पाप से दूर क्यों नहीं रहते? एकांत में भी पाप से फासला क्यों नहीं करते? अकेले में भी आप अग्नि के नज़दीक नहीं जाते। यहाँ तक कि सपने में भी कोई अग्नि दिखाई दे तो हम उससे फासला रखते हैं। यही नियम पाप के बारे में भी क्यों नहीं अपनाते? एकांत में किए गए पाप को छिपाना आग को दबाए रखने के समान है। अतः आज से ही पाप से बचना शुरू करें और सुख का गारंटी कार्ड प्राप्त करें।